आस्था, भक्ति और समाज सेवा का संगम सिर्फ जाजू परिवार में ही देखने को मिलता है। आपको बता दें कि श्री दत्तात्रेय जन्मोत्सव के मौके पर दत्तू परिवार की तरफ से शानदार दत्त जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में भगवान दत्त के लोग दर्शन किए। यह तस्वीरें पूज्य श्री जिग्नेश दादा की है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि कथा के माध्यम से अपने संस्कारों को उजागर करना, समाज सेवा के माध्यम से लगातार लोगों की सेवा देना, इस तरह का संकल्प रहा है जाजू परिवार का। यही वजह है कि जाजू परिवार एक बार फिर लोगों की सेवा में हाजिर है भक्ति भाव के माध्यम से। आज पूरे देश में दत्त जयंती मनाई जा रही है, वहीं जाजू परिवार की तरफ से दत्त जन्मोत्सव का शानदार आयोजन किया गया। करीब एक हफ्ते तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई तरह के कार्यक्रम किए गए। पूजन अर्चन भजन भाव के साथ साथ यहाँ भगवान श्री दत्त जी का शानदार श्रृंगार किया गया, उनकी पूजा अर्चना की गई। उसके बाद भंडारे के साथ सभी लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। आपको बता दें कि करीब 30 वर्षों से लगातार जाजू परिवार समाज सेवा में जुड़ा हुआ है, चाहे भक्ति भाव के माध्यम से या फिर समाज में शिक्षा के लिए, समाज में लोगों की ज़रूरतों के लिए, समाज में बच्चों को पढ़ाने के लिए तमाम ऐसी ज़रूरतें हैं जो लगातार जाजू परिवार करता रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से भक्ति भाव में डूबा पूरा परिवार भगवान दत्त का श्रृंगार किया है। और इसे देखने के लिए सोसाइटी के लोग लालायित। यही वजह है कि एक हफ्ते से रोज़ाना यहाँ लोग भगवान दत्त और भजन भक्ति में शामिल होते हैं और इसका रसपान करते हैं। इस मौके पर क्या कुछ कहा राजकुमार जाजू ने, वो आपको सुनाते हैं। लेकिन यह मनमोहक तस्वीरें बोरीवली की है, जहां पर जाजू परिवार लगातार 30 वर्षों से इस तरह के आयोजन करते आए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। गुरु का आदेश था, इसके लिए कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दत्त जयंती के साथ अन्नदान का बड़ा महत्व है। अन्नदान करने के लिए कई जगह गरीब जो सोसाइटी है वहाँ पे भी अन्नदान होता है और इधर भी होता है। इस ढंग से कार्यक्रम नियोजन है। जी, 3 का सप्ताह रहता है, लेकिन आखिरी के दिन है, आखिरी का दिन रहता है। उस दिन फिर सुबह और करने का जो 7 दिन का सप्ताह है वो सुबह से खत्म होती है और उसके बाद में फिर भजन कीर्तन चलते हैं। शाम को वापस भजन कीर्तन होते हैं और जितने सारे प्रेमी भक्त लोग हैं सबको उस टाइम इन्वाइट करते हैं, वो भंडारा में आते हैं और मजा लेते हैं। 30 सालों से आप हमें वो तो समंदर की गहराई कितनी है मालूम नहीं वाला अपने, उससे ज़्यादा आनंद आता है और हर बार कुछ ना कुछ नई अनुभूति मिलती है। कई चमत्कार मिलते हैं, कई आशीर्वाद मिलते हैं, कई संत लोग आके जाते हैं और बाद में मालूम पड़ता है वो आके गए थे। जो जाजू परिवार से जुड़ता है उसको अलग एक प्रेरणा मिलती है और सामाजिक सेवा करने की भी एक प्रेरणा मिलती है। कुछ दिन पहले इन्होंने योगी नगर में एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप रखा था और काफ़ी लोगों ने उसका लाभ लिया। उसमें हर तरह की सुविधा उन्होंने दी। बीच में जैसे मैंने कहा शंकराचार्य जी आए थे, जिनका दर्शन लेना भी बहुत तकलीफ होता है, लेकिन इतने आसानी से दर्शन हुआ। और दूसरा, एक तरफ इनकी दत्त की पूजा और सब पूरी फैमिली उसमें जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ उनका ही लड़का उनसे प्रेरणा लेकर एक बहुत बड़ी कथा कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि मैं दत्त जयंती के कार्यक्रम में रहूंगा और मुझे वहाँ भी जाना है। तो दोनों तरफ ध्यान देते हुए मैं समझता हूँ पूरा परिवार इस तरह से जुड़ा है कि सामाजिक सेवा भी लगे हुए हैं, अपने फील्ड में भी उतने ही आगे है और सामाजिक क्षेत्र में आगे है। तो मैं समझता हूँ
उनके वो हमारे अशोक नगर में थे, अभी हमको छोड़ करके यहाँ पर आए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ के लोगों का भी एक सौभाग्य है, क्योंकि हम लोग उनसे छूटे नहीं है। अभी नया परिवार और बढ़ रहा है, तो हमारा भी सर्कल बढ़ रहा है, मुझे खुशी है। मैं आज दत्त जयंती के ऊपर पूरे जादू परिवार को, मतलब हम शक्ति देने वाले, लेकिन दत्त महाराज का ऐसी कृपा रहे कि हम हमेशा उनके साथ में जुड़े रहे, यही प्रार्थना दत्तात्रेय का जन्मोत्सव एक हमारे लिए एक इस तरीके का आयोजन है जहाँ पे हम समाज के लिए और समाज के पीड़ित लोगों के लिए एक योगदान। दत्तात्रेय का जो जन्म है, अगर आप दत्तात्रेय को देखोगे तो उन्होंने हाथों में झोली ली और हमेशा जन कल्याण किया हुआ है। हातात झोली घेऊन ते पुढे निघालेले आणि जनकल्याणासाठी निघालेले. आणि जभी भी हम देखेंगे पीड़ितों के लिए तत्पर रहे वो सेवा करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए जो शोषित वर्ग है समाज के, जहाँ पे अन्न के दान नहीं हो पा रहा है, दवा का दान नहीं हो पा रहा है, शिक्षण का दान नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे हम संस्था के द्वारा सत्य शिव त्रिवेणी फाउंडेशन के द्वारा हम वहाँ पहुँचते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए काफ़ी अलग अलग मंडल है। जय श्री बालाजी सुंदरकांड मंडल है, जैसे हमने देखा भागवत का आयोजन किया गया था महावीर नगर सत्याग्रह में जितनी दादाजी की ओर से, वो एक हमारा एक मंडल है जहाँ पे हम जुड़े हुए और आगे बढ़ते हैं। तो ना ही हम सिर्फ अन्नदान करते हैं बल्कि शिक्षा दान भी एक स्वरूप लिए कन्याओं के लिए सुकन्या योजना जो है वहाँ पे हम कन्याओं का किस तरीके से उद्धार कर सके। और एक पीड़ित वर्ग जो रहता है जहाँ पे हम कहते हैं हमें किताबें तो बहुत मिल जाती है पढ़ने के लिए, लोग किताबें बांट देते हैं, पुस्तक बांट देते हैं, पर उसके बाद क्या, उसके बाद वहाँ पे कोई नहीं जाता है। तो आदिवासी वर्ग के युवक जैसे हम नासिक गए सिंगारेश्वर में, वहाँ पे कम से कम 150 बच्चे बच्चियाँ थी जहाँ पे उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो वहाँ पे किस तरीके से उनकी मेंटरिंग हो, किस तरीके से उनका डेवलपमेंट हो, वो उन्हें दिखाया गया। भावना तो हमें आती है मोदी जी से जय श्री राम कहते हुए, क्योंकि सनातन आज हर कोई बनते जा रहा है और सनातन धर्म ही हर धर्म की नींव है। तो ये भावना आती है सनातनी होने की वजह से, और सनातनी है इस वजह से हम इस कार्य को कुशलता पूर्वक समाज के प्रत्येक अधिकार वर्ग को साथ में लेते आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ के नॉर्थ मुंबई के एमएलए गोपाल शेट्टी जी, उनका भी काफ़ी कुछ योगदान रहा है हमें आगे बढ़ाने में और काम करने में। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं समाज में। तो ऐसे भक्त परिवार बहुत बड़ा है। पिछले 30 वर्षों से, जैसे हमारे पिताजी ने कहा कि 30 वर्षों से सेवा में है, तो भक्त परिवार इतना ज़्यादा है, तो सजावट का पूरा नैतिक जिम्मेदारी और भार उन्हीं के ऊपर होता है, उन्हीं के परामर्श रहते हैं, इस तरीके की सजावट होनी चाहिए, इस तरीके का श्रृंगार होना चाहिए। तो उनकी भावनाओं का मान रखते हुए उनकी खुद की इन्वॉल्वमेंट रहती है। हम धूत जय श्री बालाजी सुंदरकांड मंडल से हैं। जाजू परिवार से हम सब भक्तों को कई सालों से प्रेरणा मिल रही है, और जिस प्रकार ये हर एक व्यक्ति को जोड़ रहे हैं और उनको भक्ति मार्ग में लगा रहे हैं, साथ ही साथ सामाजिक कार्य में भी लगा रहे हैं, ये एक बहुत प्रेरणादायी बात है और इनसे सभी ने प्रेरणा लेनी चाहिए। आज मुंबई जैसे शहर में इतना बड़ा उत्सव करना, निरंतर करते जाना और सबको प्रेरित करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो कि हर कोई नहीं कर सकता है। और करके हमने कुछ नहीं किया, ये जो भाव है ये सबसे बड़ी शक्ति इनको देती है, और इस वजह से जो इनके साथ में जुड़ा है वो इसी प्रकार जीवन आनंद में गुजार रहा है। ऐसे ही दत्त भगवान पूरे जाजू परिवार को खुशहाल रखे और ऐसे ही वो निरंतर प्रभु की सेवा में लगे, सामाजिक कार्य में लगे, और हम भी उनके साथ में कंधे से कंधे जुड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। 1991 में हुआ था, 1991 में जन्म हुआ था, और 1991 से ये प्रथा दत्त जयंती उत्सव की मम्मी और माताजी ने शुरू की है। तभी संकल्प लिया था अन्नदान का। हर व्यक्ति हर व्यक्ति जो भूखा है सभी को अन्नदान किया जाएगा। 91 से जो संकल्प लिया था, जो आज स्वस्ति श्री त्रिवेणी फाउंडेशन के माध्यम से बड़े रूप में बोरीवली, कांदिवली, मलाड अन्नदान, अखंड अन्नदान की योजना की जा रही है। और हमारा उद्देश्य यही है कि ये जो संकल्प जो पिताजी ने लिया था, आज हम ले रहे हैं कि वो अखंड संकल्प चलता रहे। हमारे बाद हमारे जो जनरेशन आएंगे उनको भी ये संकल्प हम आगे फॉरवर्ड करेंगे कि अन्नदान है, शिक्षा है, ज्ञान दान है और योग, ये मार्ग में और सनातनी होने का जो गर्व है वो हम आगे बढ़ाना चाहते हैं हमारे पीढ़ियों को।
मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है कि मैं जाजू परिवार से जुड़ा हूँ। ज़्यादा साल नहीं हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके परिवार का ही एक अंग हूँ। तो ये बहुत अच्छी प्रेरणा की बात है। समाज में जो भी इनसे जुड़ता है, मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कि डाउन टू अर्थ रहने वाला परिवार और समाज का कल्याण के बारे में सोचना भक्ति के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है ये परिवार। तो जन्मोत्सव जो आज मैंने देखा है, बहुत ही धूमधाम से पूरे समाज को, सभी वर्ग के लोगों को बुलाकर सभी के साथ एक साथ उत्सव का एक अनुभूति हुआ है।